अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे IQ ऑर्गेनिक की इस वैक्स के बारे में जो मैंने ऑर्डर की थी, और इसकी प्राइस है कुछ 1800 रुपीज़ ओवरऑल। तो आप पैकेजिंग देख सकते हैं। मैंने अपनी स्टोरी में भी मेंशन किया था कि बहुत ही बुरे तरीके से डैमेज बॉक्स आया था मेरे पास। इसे मैंने ओवन में किया गरम। ये कहते हैं कि सिर्फ 1 सेकंड के लिए आपने गरम करना है, 5 सेकंड के लिए भी गरम नहीं करना। इसको मैंने 3 सेकंड्स पे गरम किया है, और इस बॉक्स को ओवन में रखने के बाद इसके जो ऊपर कवर था वो इस पे फिक्स नहीं आ रहा था। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कैसी है। अब ये इतनी गर्म है कि ये बियरेबल है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इतनी ज्यादा ये ही गर्म नहीं है, बहुत ज्यादा। ठीक है, इससे ज्यादा अगर आप गर्म करते हैं तो फिर आप उसको इजीली अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर मैंने इसे अप्लाई किया। अगर हम इसे थोड़ी क्वांटिटी लेते हैं तो ये इतनी भी अप्लाई नहीं होगी। आप देख सकते हैं जहां पे ये कम हो रही है वहां पे ये इस तरह टूट रही है। ठीक है, ये इस तरह प्रॉपर अप्लाई नहीं होती अगर हम इसकी थोड़ी क्वांटिटी लेते हैं जैसे ये हमें कहते हैं। मुझे ये था कि मुझे शायद ये यूज करनी नहीं आ रही, तो इस वजह से मैंने इनको कांटेक्ट किया कि आप मुझे इसका तरीका बता दें। उन्होंने मुझे कुछ वीडियोस सेंड की, तो वो वीडियोस भी मैं आपको दिखाऊंगी। और आप इसकी पैकेजिंग में और उस वीडियो में जो इसकी बॉक्सिंग की पैकेजिंग है वो आप चेक कीजिएगा जरा। आपको खुद ही इसका अंदाजा हो जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। ठीक है जी, ये हेयर रिमूव करती है, लेकिन जो थोड़े बड़े बाल हैं, ठीक है, उनको रिमूव करती है। छोटे बालों को ये रिमूव नहीं करती। और इसको ये एक बार ही यूज होगी, दोबारा से ये यूज नहीं होती। मैंने सुना था ये मेस क्रिएट नहीं करती, ब्लॉगर से ही सुना था, नीशू खान से। ठीक है, उनकी रिकमेंडेशन पे ही मैंने इसे ऑर्डर किया था। एक तो इसको अप्लाई करने के बाद हेयर ग्रोथ कम होती है, इसका मैं कहूंगी ये वाकई होती है, हेयर ग्रोथ कम होती है। लेकिन ये बाल बहुत कम रिमूव करती है, अपनी मर्जी के रिमूव करती है, प्रॉपर क्लियर नहीं करती आपकी स्किन को, और बहुत ज्यादा मैस क्रिएट करती है। इतनी ज्यादा चिपचिपी सी है कि आप इसको यूज करते करते ना पागल ही हो जाते हैं कि ये क्या चिप चिप इतनी ज्यादा। लेकिन मैंने सुना था कि ये मैस क्रिएट नहीं करती, तो बहरहाल इसमें ये 0 है। अब मैं आपको वो वीडियोस भी दिखाती हूँ जो इन्होंने मुझे सेंड की थी। ये देखें, अब हमने इसको, ये जो सॉफ्ट फॉर्म वाली जो आपको सॉफ्ट में मिली है, उसको हमने 1 सेकंड के लिए, जस्ट 1 सेकंड के लिए हमने इसको ओवन में, सुना आपने, सिर्फ 1 सेकंड के लिए। मैंने 3 सेकंड पे रखा था, लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह नहीं आई थी जिस तरह से ये दिखा रही हैं। आप चेक करें जरा इसकी कंसिस्टेंसी। हमें मिली थी, इसको हमने जस्ट 1 सेकंड के लिए रखा था ओवन में। और ये देखें, ये इस तरह से आपको, ये देखिए, अब हमने इसको अप्लाई करना है। ये गर्म नहीं है। अगर मैं अपनी वैक्स को देखूं, मैं उसको 3-4-20 सेकंड से ज्यादा अगर गर्म करूं तो फिर जाके उसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होती है, लेकिन वो फिर अप्लाई नहीं होती। वो इतनी ज्यादा हीट गर्म हो जाती है कि वो आपकी स्किन को जला देगी। तो इनकी पता नहीं कैसे ये जरा चेक करें, ये देखिए जरा कैसे इतनी अप्लाई हुई है इनकी सॉफ्टली, और इतनी जल्दी ड्राई भी हो गई है। फिर इनका दूसरा मेथड था कि अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसको कैसे हीट स्टीम से आप इसको कर सकते हैं गरम। वैक्स आपको इसका नज़र आ रहा होगा कि सॉफ्ट है। अब आपने इसको अप्लाई करना है इजीली। ये पहले आपने इसको चेक कर लेना है कि ज़्यादा गर्म ना हो, ठीक है, ताकि आपकी स्किन ना जले। इसको थोड़ा सा आपने ठंडा होने देना है और फिर आपने इसको अप्लाई करना है। ये देखिए, आपने इसको इस तरह से अप्लाई करना है। ठीक है, इसको आपने अच्छी, ये होती है वैक्स की कंसिस्टेंसी। ये वाली जो कंसिस्टेंसी, इसमें देखें कितनी जोर से अप्लाई कर रही है इसको। अगर आपके हेयर हैं तो बाजुओं पे या टांगों पे या कहीं भी आप उसको इतनी जोर से जब वैक्स को अप्लाई करती हैं ना, या ऊपर की तरफ को भी कर रही हैं, जिस डायरेक्शन में हेयर होते हैं, अगर आप उस पे करें तो आपको लग समझ जाती है कितनी पेन होती है। और ये पेनलेस बिल्कुल भी नहीं है वैक्स,
ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आपने घर में कोई वो बनाई होती है, चीनी की जो वैक्स बनाते हैं घर में, उस तरह से है। और ये जिस तरह इसको उतार रही हैं, ये इस तरह भी कभी भी नहीं उतरेगी। अगर आपके ज्यादा बाल हैं, ये बालों पे चिपक जाती है और फिर उनको जी, उतरने का आपसे नाम अगर ही वो नहीं उस पे से हैंडल लेती। नहीं हो रहा, पील ऑफ नहीं आप कह रहे हो रहे, तो उसके लिए आप उससे परेशान ना हो, ठीक है। वैसे तो कोशिश करें कि पील ऑफ हो जाएगी इन 1 सेकेंड, बदल के लगाते लगाते ही वो पील हो जाती है। वो अगर वो अच्छा जी, 1 सेकंड में तो ये कभी भी पील नहीं होती, ठीक है। ये आगे दूसरी बात कि अब इसे ठंडी अप्लाई करना है, तो जी ये ठंडी भी अप्लाई नहीं होती। अगर आप इनकी वैक्स की कंसिस्टेंसी देखें तो ये इन्होंने अप्लाई करने के बाद ऊपर लॉन का कपड़ा लगाया है और इसको ये उतारेंगी। मैंने भी इस तरह करके देखा है। मैंने इसको थोड़ा बहुत जैसे मर्जी अप्लाई किया, उसके बाद लॉन का कपड़ा लगाया, तो वो बिल्कुल भी उसने हेयर रिमूव नहीं किए। अगर हम फेस की बात करें तो फेस पे से तो ये बिल्कुल भी हेयर रिमूव नहीं करती। अगर आपने अपर लिप्स पे से करने हैं तो बिल्कुल नहीं करेगी। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैं अप्लाई कर रही हूँ, ये ठंडी वैक्स है, इसको हीट नहीं किया तो ये अप्लाई होती ही नहीं है। तो मुझे इस वैक्स ने बड़ा डिसअपॉइंट किया, मुझे लगा मुझे ही नहीं यूज करनी आ रही। फिर मैंने इनके पेज से कुछ रिव्यूज लिए और वहां पे उनको कांटेक्ट करना शुरू कर दिया, ब्लॉगर्स को। एक ब्लॉगर से कांटेक्ट किया तो आप ये चैट हमारी पढ़ सकते हैं। तो मुझे अंदाजा हुआ कि ये ब्लॉगर्स को चीज अच्छी देते हैं बड़े ब्रांड्स, लेकिन जो छोटे ब्लॉगर या कोई आम बंदा इनसे मंगवा रहा है तो वो उसको चीज अलग देंगे। इसमें ब्लॉगर्स का भी कोई कसूर नहीं है। उनकी मैंने वैक्स देखी है, उनकी कंसिस्टेंसी डिफरेंट है। इनके टेल्कम पाउडर की भी स्मेल बहुत बुरी थी, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी नहीं थी। क्वांटिटी तो चले बस ठीक ही है, क्वालिटी होनी चाहिए बस चीज की, अगर प्राइस ले रहे हैं तो वो बिल्कुल नहीं थी। तो मैं बड़ी डिसअपॉइंट हुई हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं, आप लोग अगर आपने ये ऑर्डर किया तो आपको ये वैक्स कैसी लगी है, किसको अच्छी मिली है, किसको अच्छी नहीं मिली, क्या सिस्टम है, तो आप लोग मुझे बताइएगा जरूर। और इस रिव्यू के बारे में भी बताइएगा। अगर आप और किसी चीज पे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अल्लाह हाफिज।